दौरे पर पहुंचे हैं अभी और तैयारी में मौजूद हैं। वक्त के हमरा पहुंचे हैं वो, और उनके इस्तकबाल के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। अब से कुछ देर में तैयारे से बाहर आएंगे और उनका पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। वाज़ेह रहे 2 रोज़ा दौरा है सऊदी वज़ीर ख़ारजा का, अपने वक्त के हमरा पहुँचे हैं पाकिस्तान और उनकी आमद का इस्तकबाल किया जा रहा, इंतज़ार किया जा रहा था। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब मक्का मुकर्रमा पहुँचे थे उम्रे की अदायगी के लिए, इस दौरान उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को दावत दी थी पाकिस्तान आने की और उन्होंने दावत कबूल भी की थी। लेकिन अब वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब के पहुँचे हैं पाकिस्तान। $5 अरब की सरमायाकारी भी उनकी जानिब से की जाएगी और याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। बिल्कुल, बराह रास्त मनाजिर आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा इस वक्त कर रही हैं। सऊदी के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जिसके मनाजिर आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रही हैं। उनका पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए रेड कारपेट बिछाया गया है और इस वक्त जो मनाजिर आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तैयारी के लाइव मनाजिर है। सऊदी अरब का आला सतह वफ्द इस वक्त दौरा पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान जो है वो लैंड कर चुका है और तैयारा जो है वो इस वक्त लैंडिंग के लिए बस तैयार है। आप बराह रास्त मनाज़िर देख रहे हैं कि रेड कारपेट भी बिछाया गया है और कौमी सतह पर बहुत सारे मुआहदे हैं जिन पर अहम दस्तखत भी की जाएगी। मुलाकातों का सिलसिला भी इस दौरे में शामिल है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुंच गए हैं, जिसके बराह रास्त मनाज़िर आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। तैयारे का दरवाज़ा भी खुल चुका है और स्टेज भी लग चुकी है। अब से कुछ देर में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान वक्त के हमरा जो पाकिस्तान पहुँचे हैं जहाज़ से नीचे उतरेंगे और जो पाकिस्तानी वक्त है उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। $5 अरब की सरमायाकारी का यकीन दिलाया था जो सऊदी वलीअहद हैं मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से, और इसी की मुनासबत से सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान पाकिस्तान का 2 रोज़ा ये दौरा कर रहे हैं। अपने वक्त के हमरा यहाँ पर पहुँचे हैं और आज इस मौके पर पहुंचने के बाद मेहमान वफ़द जो है वो सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, इसके अलावा वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के अरकान से मुलाकातें भी करेगा। $5 अरब की सरमायाकारी का यकीन दिलाया गया था और 2 रोज़ा दौरा है। 2 रोज़ा दौरे पर पहुँचे हैं सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान। अपने वक्त के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा किया था और उम्रे की अदायगी के बाद उन्होंने वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। उन्हें पाकिस्तान आने की दावत भी दी थी। इस मौके पर बताया गया था कि $5 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है सऊदी अरब की जानिब से और वफ़द जल्द ही पहुँचेगा। अब सऊदीया का वफ़द पहुँच चुका है पाकिस्तान शहज़ादा फरहान फैसल बिन फरहान की सदारत में, और ये वफ़द अब से कुछ देर में तैयारे से बाहर निकलेगा। तैयारा लैंड कर चुका है पाकिस्तान की हदूद में और तैयारे का दरवाज़ा भी खोल दिया गया है। मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए पहले ही रेड कारपेट बिछाया जा चुका है। तैयारियां मुकम्मल हैं, पाकिस्तानी वफ़द भी मौजूद है। अब से कुछ देर में जैसे ही सऊदी वफ़द तैयारे से बाहर निकलता है तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा पाकिस्तानी वफ़द की जानिब से। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ा दौरा है सऊदी वफ़द का और इस 2 रोज़ा दौरे के दौरान मुलाकातें भी मुतवक्के हैं, जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे शहज़ादा फैसल बिन फरहान। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात मुतवक्के है और आर्मी चीफ आसिम मुनीर से भी उनकी मुलाकात मुतवक्के है। और सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान वाज़ेह कराया था कि पाकिस्तान में वो $5 अरब की सरमायाकारी करेंगे। बिल्कुल, बराह रास्त मनाज़िर आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन इस वक्त पहुंच चुके हैं पाकिस्तान और सऊदी वफ़द 2 रोज़ा दौरे के दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी का जायज़ा भी लेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का वफ़द इस वक्त हमरा उन दौरा पाकिस्तान पे पहुंच चुका है, जिसके मनाज़िर आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार अपने सऊदी हम मनसब के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और रेड कारपेट उनके लिए बिछा दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार अपने सऊदी हम मनसब का इस्तकबाल करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा इस वक्त अपने वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुंच गए हैं। 2 रोज़ा ये दौरा है, उसके अंदर काफ़ी अहम मुलाकातें हैं और कुछ अहम MOU पर दस्तखत भी किए जाएंगे। सऊदी वफ़द सदर वज़ीर आज़म आर्मी चीफ से मुलाकातें भी करेगा। बराह रास्त मनाज़िर आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रही हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के हमरा वुज़रा का वफ़द भी इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुका है, जिसके मनाजिर आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रही हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार अपने सऊदी हम मनसब के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद है और उनका इस्तकबाल करेंगे। इफ्तिखार शिराजी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार शिराजी साहब बताइएगा, 2 रोज़ा दौरे पर ये वक्त आ चुका है, कौन कौन से अहम शेड्यूल है जो कि मुरतब किए गए हैं प्लान्स?
जी बिल्कुल, ये बड़ा ही अहम दौर है और ऐसे में कि जब रमज़ान के आखिरी अशरे में वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का दौरा किया और वहाँ पे सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात में जो एक बात तय हुई कि अब सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी की जानी है और पहले मरहले में कुल $5 अरब की सरमायाकारी, जिसमें ज़राअत, तिजारत, तवानाई, मादनियात, IT, ट्रांसपोर्ट, ये वो शोबे हैं कि जिनमें सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी की जा रही है। जबकि रेकोटेक का जो मनसूबा है उसमें भी कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब उसमें भी अब काफ़ी बड़े शेयर्स को खरीदने जा रहा है। तो ये एक बड़ा एक गैर मामूली दौरा है जिसकी सरबराही सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला कर रहे हैं। उनकी सरबराही में एक आला सतह का वफद 2 रोज़ पाकिस्तान में क़याम करेगा और इस दौरान वज़ीर ख़ारजा के साथ, इसहाक़ डार साहब के साथ वन-ऑन-वन मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के साथ भी इस वफद की मुलाकात होगी और इस दौरान जो सरमायाकारी के हवाले से रियाद में ऐलान किया गया था, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद की मुलाकात के बाद जो कलामिया जारी हुआ था उसको अब अमली जामा पहनाया जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि इसमें मादनियात है, ज़राअत है, IT का शोबा है, इसी तरह रेकोटेक है और कई और शोबे हैं जिनके अंदर तवानाई का शोबा है, जिसमें सऊदी अरब की जानिब से पहले मरहले में कोई $5 अरब की ये सरमायाकारी की जा रही है और ये वफद इस सिलसिले में पाकिस्तान आया है। तो यकीनी तौर पे इस दौरे को बड़ी गैर मामूली अहमियत दी जा रही है और आपको इस वक्त हमारे स्क्रीन पे नाज़रीन देख भी रहे हैं कि बाकायदा तौर पे वज़ीर ख़ारजा खुद मौजूद है एयरपोर्ट के ऊपर और सऊदी ब्रादर मेहमान वज़ीर ख़ारजा को खुद रिसीव करने गए हैं और रेड कार्पेट रिसेप्शन दी जा रही है। उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और अगले 2 दिन उनके बड़े मसरूफ़ होंगे जिसमें वो इस्लामाबाद में आला सतह के मुलाकातें करेंगे। जैसे मैंने बताया कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब के साथ मुलाकात होगी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात होगी और मुतवक्का तौर पे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ उनकी मुलाकात होगी और इन मुलाकातों में जो सरमायाकारी से मुताल्लिक जो ऐलानात हुए हैं उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एक खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल बनाई गई थी जिसमें आर्मी चीफ भी शरीक हैं, उनके मेंबर हैं ऑनररी, अब उस सरमायाकारी कौंसिल के ज़रिए जो गैर मुल्की सरमायाकारी को पाकिस्तान में अटैक करने की कोशिश की गई थी, ये उसकी जानिब पहला कदम है और ब्रादर मुल्क सऊदी अरब ने इस मामले में इनिशिएटिव लिया है। सऊदी अरब वो पहला मुल्क है जो बाकायदा तौर पे अब पाकिस्तान में एक बड़ी सरमायाकारी लेके आया है। जब मैंने बताया कि पहले मरहले में कोई $5 अरब की ये सरमायाकारी है जिसमें सनत और मादनी वसाइल को एक्सप्लोर करना रेकोटेक के अंदर, इसी तरह तवानाई के शोबे, ज़राअत के अंदर, कानकनी में और दीगर ऐसे कई शोबे हैं अहम जिनमें ये सरमायाकारी होगी। जी ठीक है शाहिद साहब, सरमायाकारी से मुतालिक तो बात हो गई और एजेंडा भी यही है, तो क्या इसी एजेंडे पर बातचीत होगी या फिर आपको लगता है कि इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता में एक तनाव है ईरान इसराइल कशीदगी को लेकर, उस पर भी कोई बातचीत हो पाएगी, कोई मुतवक्के है इस तरह के मामला? यकीनी तौर पे क्योंकि सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता का एक बड़ा अहम मुल्क है और गुज़श्ता रात जिस तरह ईरान की जानिब से इसराइल पे एक हमला किया गया है, अगरचे वो जवाबी कार्रवाई थी लेकिन उसके बाद जो वहाँ पे कशीदगी की सूरत हाल है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है और उसको लेके भी सऊदी अरब ने एक इनिशिएटिव लिया है और सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की, ईरान के वज़ीर ख़ारजा, दीगर कई अहम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है आज के दिन में और कल की रात में, और आज उनकी पाकिस्तान में आमद हुई है। तो यकीनी तौर पर जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है और पाकिस्तान क्योंकि इस्लामी दुनिया का बड़ा अहम मुल्क है, तो जो फ्यूचर सिनेरियो है और जिस वक्त सूरत हाल बनी है इसमें पाकिस्तान सऊदी अरब का क्या किरदार हो सकता है, यकीनी तौर पे उसके ऊपर भी एक तफसीली गुफ्तगू होगी और जब एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा, कम्युनिके होगा, जब मीडिया के सामने इस मामले पे बातचीत होगी तो इस पर दोनों ममालिक बड़ी क्लियर पोजीशन भी लेंगे। और नाज़रीन को मालूम है कि 22 तारीख को फिर ईरान के सदर भी 2 रोज़ा दौरे पे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, तो यकीनी तौर पे उस दौरान भी काफ़ी गुफ्तशनीद होगी। और आज जो हमें ज़राए ने बताया है कि ईरानी सफ़ीर ने भी वज़ारत ख़ारजा में कुछ अहम मुलाकातें की हैं
और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल को लेके पाकिस्तान को एतमाद में लिया गया है। तो पाकिस्तान का किरदार यकीनी तौर पर मशरक़ वस्ता के हवाले से हमेशा बड़ी अहमियत का हामिल रहा है। और नाज़रीन को मालूम है कि जो होली सिटी है मक्का, उसकी हिफाजत के लिए तो पाकिस्तान के एक तरह से फोर्सेस भी मौजूद रहती हैं। और तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की अहमियत मशरक़ वस्ता के हवाले से बड़ी गैर मामूली अहमियत की हामिल है। और इस वक्त जो सूरत हाल वहाँ पे बनी हुई है, इन मुलाकातों में उस पर भी बड़ी तफसीली गुफ्तगू होगी और इस हवाले से एक मुश्तरका जो लायामल है वो अपनाया जाएगा, जिसमें यकीनी तौर पर सफारतकारी को अहमियत दी जा रही है ताकि जो मशरक़ वस्ता के अंदर एक कशीदगी की सूरत हाल है उसको ख़त्म किया जा सके। और साथ में जो फ़लस्तीन का मसला है उसको हल करने के हवाले से मुस्लिम उम्मा की जानिब से एक मुश्तरका कोई एक कोशिश होनी चाहिए, उसके हवाले से भी मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। जी इफ्तिखार शाह साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो बराह रास्त मनाजर हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सागदार ने उनका इस्तकबाल कर लिया है, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया, काफ़ी प्रोटोकॉल के अंदर उनको लेके जाया जा रहा है। ये आप सब जानना चाहेंगे कि काफ़ी मुलाकातें अहम शेड्यूल हैं, इस दौरे के अंदर रेकोटिक मनसूबा भी काफ़ी ज़ेर गौर है, इस हवाले से क्या तफसीलात सामने आ रही है कुछ? ये बिल्कुल जैसे हमने नाज़रीन को पहले भी बताया कि इसमें जहाँ पे तवानाई, ज़राअत, IT, कान कनी और रेकोटिक से मुतालिक जो मंसूबे हैं वो भी शामिल है। और जो खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल बनाई गई थी, उस सरमायाकारी कौंसिल के ज़रिए ही सऊदी अरब को अंगेज किया गया और पाकिस्तान की जानिब से यह ऑफ़र की गई कि अगर सऊदी अरब चाहे तो इस शोबे में, इस सेक्टर के अंदर भी सरमायाकारी कर सकता है। और इसका जवाब फिर बड़ा मुस्बत आया। तो रेकोटिक के अंदर भी अब सऊदी अरब सरमायाकारी करने जा रहा है और काफ़ी हद तक जो इसके शेयर है वो अब ठीक है, सऊदी अरब सरमायाकारी करने जा रहा है और जो याददाश्ती उस पर हैं दस्तखत भी किए जाएंगे। हमें बात कर रहे थे, तजिया ले रहे थे, इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ मौजूद है और शहजादा फैसल बिन फरहान पहुँच चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने उन्हें रिसीव किया और उसके बाद गाड़ी में बैठकर वो रवाना हो चुके हैं।